नमस्कार इंदौर, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 23 दिसंबर गुरुवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार द्वारा कपड़े, गारमेंट्स और जूतों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% करने का विरोध अब तेज हो रहा है। इंदौर रिटेल गारमेंट्स व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों की लाइट बंद कर दी। मोमबत्ती जलाकर, थाली मंजीरे बजाकर शासन का ध्यान आकर्षित करवाने सड़क पर उतरे। अनोखे अंदाज में यशोदा माता मंदिर रोड, जबरेश्वर महादेव मंदिर रोड, सुभाष चौक, मूलचंद मार्केट, इमामबाड़ा क्षेत्र के दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन, सचिव महेश गौर ने बताया कि बढ़ाई जा रही जीएसटी पूरी तरह से गलत है। शासन को जमीनी हकीकत समझना जरूरी है। शासन ने अगर इस बड़ी जीएसटी को वापस नहीं लिया तो व्यापारी चतबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। आज ब्लैकआउट मार्केट अभियान के तीसरे दिन व्यापारी पेट पर कपड़ा और ताला बांधकर विरोध करेंगे। जो हमारा मध्य प्रदेश में ब्लैक आउट मार्केट अभियान शुरू हुआ है, आज उसका दूसरा दिन है। दूसरे दिन हमने एक अनोखे अंदाज में शासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए जहां मोमबत्ती, झांझ मंजीरा, थाली बजाकर विरोध किया है। सरकार हमारी मांगों को सुने, हमारी बात को तवज्जो दे। भारत में कोई भी स्थिति में गारमेंट्स पे जीएसटी, कपड़े पे जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% कतई मंजूर नहीं होगी। ये हमारी बात है। हम लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। सरकार से हम मांग करते जा रहे हैं कि हमें 5% की पुनः जो स्थिति है उसको वापस लाएं और ये 12% हमें मंजूर नहीं होगा। 2 जजों के व्यवहार को लेकर चल रही अभिभाषकों की हड़ताल डीजे की पहल के बाद गुरुवार को स्थगित हो गई। डीजे ने आश्वस्त किया कि संबंधित जजों की कोर्ट में नए मामले नहीं भेजे जाएंगे। दरअसल 2 जजों के व्यवहार को लेकर करीब 10 दिन से अभिभाषक हड़ताल कर रहे थे। इसके कारण पक्षकार खासे परेशान हो रहे थे। गुरुवार को डीजे ने संघ पदाधिकारियों से चर्चा की और उन्हें हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार किया। अभिभाषक संघ अध्यक्ष दिनेश पांडे ने बताया कि डीजे साहब ने स्पष्ट किया है कि दोनों जजों की कोर्ट में मामले नहीं भेजे जाएंगे, इसलिए हड़ताल स्थगित कर दी गई है। कारण ये रहा कि जैसे पक्षकारों का जो नुकसान हो रहा था वो सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, हमारी बात हाईकोर्ट ने सुनी हमारी, और हमारी बात के लिए उन्होंने विचार करके आदरणीय डीजे साहब से बातचीत करके, और डीजे साहब हमारी साधारण सभा जो थी उसमें आकर उन्होंने इसका पटाक्षेप करके और इसको समाप्त करने के लिए बोला कि मैं आपका पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा और जो हाईकोर्ट ने बोला है मैं उसका अनुसरण करके काम करूंगा। समस्या तो यही है, अपमान की है, बाकी कोई लड़ाई हमारी थोड़ी थी उनसे। किसी प्रकार की बोर्ड के ऊपर से अभद्र व्यवहार नहीं करे, हमारा यही था। और वो 2 श्रीमान जी, दीपक गुप्ता जी और श्रीमान विकास शर्मा जी का यहाँ से ट्रांसफ़र होना था, तो हमें उनके लिए आश्वासन दिया उन्होंने कि इनका ट्रांसफ़र और इनके वहाँ कोई काम नहीं जाएगा और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, उनके बोर्ड पे कोई भी नहीं जाएगा। दूसरा ये है कि सभी बोर्डों पे हमारे संग अभद्र व्यवहार ना हो, अच्छा व्यवहार हो। आपकी समस्या है, आप निपटो, हमारी समस्या को जटिल मत करो। सेक्स वर्कर से मिलने एक फ्लैट पर पहुंचा डॉक्टर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गया। सेक्स वर्कर ने अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर का अश्लील वीडियो बनाया और उसे रुपए से लेकर मोबाइल तक धरा लिया। फिर 10 लाख रुपए लाने के लिए दबाव बनाया। लूटा पीटा डॉक्टर खजराना पुलिस थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल खंडवा की रहने वाली कॉल गर्ल ने इंदौर को अपना ठिकाना बना रखा है। कॉल गर्ल का नंबर इंदौर के एक डॉक्टर को मिला था और वह उससे मिलने के लिए फ्लैट पर पहुंचा था। यहाँ कॉल गर्ल ने चाकू से धमकाते हुए डॉक्टर का अश्लील वीडियो बनाया अपने साथी की मदद से और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की। कॉल गर्ल के साथ एक महिला राज तोमर, शुभम, सोहेल उर्फ सोनू भी डॉक्टर को धमकाने लगे। आखिरकार परेशान होकर डॉक्टर खजराना थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने फ्लैट पर दबिश दी और कॉल गर्ल के साथ उसके साथियों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों से बरामद मोबाइल के डेटा से अन्य जानकारियां भी मिली है। इस आधार पर कुछ और लोगों को ब्लैकमेल करने की आशंका जताई जा रही है। थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया कि 2 महिलाएं सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये एक डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रहे थे। एक हमें सूचना मिली थी, जो फरियादी हैं एक डॉक्टर हैं पेशे से, और उनके द्वारा बताया गया कि कहीं से उनको एक नंबर मिला था जिसमें कि
जिसने सामने वाले ने अपने आप को सेक्स वर्कर बताया था और वो उसके झांसे में आ गए थे और वो उसके बुलाने पर चले गए थे। और वहाँ जाने के बाद एक फ्लैट में उन लोगों ने उनको बंधक जैसा बनाया और उनके पैसे, मोबाइल उनसे जो है डरा धमका के ले लिए कि आपका हम लोग वीडियो वायरल कर देंगे, और इस तरह से उनको ब्लैकमेल करने की नीयत से उनसे पैसे लिए थे। बाद में एक नंबर पे उनसे कॉल भी किया था और पैसों की मांग की थी, 10 लाख की वो लोग मांग कर रहे थे। तो वो जो पीड़ित पक्ष है वो हमारे पास आया, उन्होंने पूरी बात बताई। हमने इस पे अपराध धारा 384, 385, 386, 387 और 34 IPC का पंजीबद्ध किया और उसमें हम लोगों ने वो जो गिरोह था उसको हम लोगों ने पकड़ा है। उसमें 2 युवतियां हैं जो कि ये काम करती थी। उसके अलावा उनका साथ देने वाले 3 युवक और थे, सोनू, शुभम और सोहेल। हमने उन तीनों को भी गिरफ्तार किया है। अमितेश नगर स्थित हाईटेक तालों से लैस मकान में 2 लाख रुपए की चोरी की सनसनीखेज वारदात हो गई है। मकान का हर दरवाजा पासवर्ड से खुलता है और इसी में से सनसनीखेज तरीके से बदमाश ने 2 लाख रुपए और चश्मे की एक फ्रेम ले गया था। दरअसल मकान मालिक के कॉलेज में पढ़ने वाले बेटे के विष्णुपुरी में रहने वाले दोस्त का घर पर आना जाना था। घटना वाले दिन फरियादी बेटे और बेटी के साथ बाहर था। इसी का फायदा उठाते हुए बेटे का दोस्त मकान पर पहुंचा। चूँकि रोज आने जाने के कारण उससे हर दरवाजे का पासवर्ड याद था, लिहाजा उसने दरवाजा खोला और तिजोरी से 2 लाख रुपए और एक चश्मे की फ्रेम निकाल ली। चूँकि पूरा मकान CCTV कैमरे से लैस है तो पुलिस ने फुटेज खंगाले तो मकान मालिक के बेटे का दोस्त दिखाई दिया। उसने अपना मोबाइल सुधरवाने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी अमृता सोलंकी ने बताया कि मकान की दूसरी मंजिल पर वारदात हुई थी। डॉग भी घर में थे और निचली मंजिल पर चौकीदार भी। ऐसे में साफ था कि वारदात करने वाला परिचित है। बस इसी आधार पर आरोपी तक पुलिस पहुंच गई। अमितेश नगर में रहते हैं फरियादी हमारे, और उनके घर में पूरा पासवर्ड डले हुए थे। हर डोर पे उनके यहाँ पासवर्ड थे और वहाँ से उनका कुछ पैसा चोरी हुआ था। और उन्होंने जब आके रिपोर्ट करी और जो समय अवधि बताई, उसमें बताया कि मेरे बेटा, बेटी और मैं बाहर था। अब चूंकि उनके घर में 2 डॉग थे, नीचे चौकीदार रहते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जबकि घर में कहीं कोई भी डैमेज नहीं है और चोरी हुई थी, ऐसा लगा कि आस पड़ोस के ही कोई हो सकता है या कोई बहुत ही मिलने वाले हो सकते हैं। आसपास की फुटेज तलाशी गई और जब पूछताछ करी तो पता चला कि जो बेटे का मित्र है उसी ने के द्वारा जो है चोरी की गई थी, क्योंकि पासवर्ड वो जानता था और जो उनके घर के डॉग थे वो भी उसको पहचानते थे, तो उन्होंने भी कहीं कोई रिएक्ट नहीं किया। मोबाइल एक दोस्त का स्क्रीन टूट गया था, उसको पैसे लौटाने थे, इसके लिए उसने चोरी। उसने पासवर्ड खोला, पासवर्ड खोल के अंदर गया, अंदर का भी पासवर्ड पता था, उसको खोला, पैसे निकाले, उसके बाद वापस से सारा पासवर्ड बंद करके बाहर का ताला लगा के चला गया। विष्णुपुरी के रहने वाले हैं और इसके साथ कॉलेज में पढ़ता है। ये करीब 2 लाख रुपए उनके कैश गए हैं और एक चश्मे की फ्रेम गई है। इंदौर पुलिस ने 2 ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया है जो कपास के खेतों के बीच गांजे की खेती कर रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद दबिश दी तो 3 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। दरअसल इंदौर के तेजाजी नगर थाने को सूचना मिली थी कि 2 तस्कर बाइक से गांजा लेकर जाने वाले हैं। सिमरोल से तेजाजी नगर तरफ आ रहे बदमाशों को पुलिस ने रोका और तलाशी ली तो एक बोरे में रखा 4 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पूरा राज खोल दिया। सिमरोल निवासी रामदास मालीवाड़ और राहुल बारिया बड़की चौकी में खेत में गांजे की खेती कर रहे हैं। पुलिस खेत पर पहुंची तो कपास की फसल के बीच गांजा लगा मिला। पुलिस ने 3 क्विंटल 4 किलो गांजा बरामद किया है। ये खेत से ही पूरे शहर और अन्य जगहों पर गांजा बेचते थे। जब्त गांजे की कीमत करीब 30 लाख रुपए आकी गई है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जमीन है जिसपे इस तरह की खेती होती है और इसको कपास के बीच में ऐसे उगाया जाता है कि किसी को दिखे ना और किसी को पता ना चले। और ये MP पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि इतनी ज़्यादा जो गांजे की उत्पाद है उसको हम लोग एक बार में पकड़ लिया है। ये बताएं सर, ये क्या करते थे? ये गांजे का पेड़ तो ऊपर जाता था, दिखता क्यों नहीं था कपास के खेत में? इस गांजे के पेड़ पे ये लोग उसको दबा देते थे और उसके जो जड़ थे उसको इस तरह से मोड़ देते थे कि ये उस कपास के नीचे ही रहता था, कभी ऊपर नहीं आता था। वो इस खेत के अंदर घुसने वाले या इस खेत के जान पहचान के जो बार बार इस खेत में आते थे उन्हीं लोग को ये पता चल सकता था। दूर से देखने से या बाहर के देखने से नहीं पता चलता था। तो वो जो चोर यहाँ से चोरी करके ले गया, हम लोग उससे पूछताछ करके इस खेत तक पहुँच पाए। अच्छा सर, इसमें कुछ आपने देखा कुछ इन्होंने दवाई, खाद वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ या मैं फर्टिलाइजर? आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो खेती है इसमें ये लोग बहुत
इस गांजे को उगाने के लिए ये यहाँ पे उसमें खाद भी डाल के इसमें खेती करते थे। खाद और पानी डाल के यहाँ पे ये जो मिट्टी है यहाँ से हमने पेड़ काटी है और इसमें यूरिया या इस तरह का कोई खाद डाल के ये यहाँ से पेड़ उखाड़ा है। पेड़ यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे खेती किया करते थे। ये कपास देख सकते हैं, ये कपास लगा हुआ है। कपास के बीच में इस तरीके से ये गांजा बड़ी मात्रा में ढेर लगा हुआ है। परदेशीपुरा में हरदा की एक युवती हाथ से स्पर्श कर लकवे को ठीक करने का दावा कर रही है। अंधविश्वास के चलते बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इलाज करने वाली युवती अपने पास दिव्य शक्ति होने का दावा कर रही है। परदेशीपुरा मैदान में युवती को इलाज करवाने वालों का मजमा लग रहा है। दरअसल हरदा की रहने वाली 24 साल की रुक्मणी चंदेल यहाँ लकवाग्रस्त मरीजों को ठीक करने का दावा कर रही है। रुक्मणी का दावा है कि 5 साल की उम्र में नर्मदा जी में डूब रही एक युवती को बचाने के दौरान उसे लकवा ठीक करने की शक्ति मिली थी। तब से वे निःशुल्क लोगों का इलाज कर रही है। रुक्मणी के मुताबिक हरदा के रहने वाले उसके पिता रामदीन और मां लता चंदेल लालच कर लोगों से रुपया लेने लगे थे, तो वो उन्हें छोड़कर इंदौर आ गई है। एक बच्ची वैष्णवी की मां रुक्मणी के पास इलाज करवाने वालों की भीड़ लग रही है। हालांकि अभी तक लकवे से ठीक होने का मामला सामने नहीं आया है। अब इसे आप अंधविश्वास कहें या आस्था, लेकिन रोजाना बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने पहुँच रहे हैं। आज अगर हम धर्म दुआ कर रहे तो बड़ी माता बड़ी पैसे कमा लेंगे, खा लेंगे, पर हम किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे। अपन सेवा से बड़ी कोई चीज नहीं है। बहुत धर्म लग रहा है मेरे को, बहुत लोगों को आराम लग रहा है, पर मैं 1 रुपया भी नहीं ले रही, किसी से पैसे भी नहीं ले। पैसे लेंगे तो फिर शक्ति खत्म हो जाएगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरदा। यहाँ कब से आए इंदौर में? 4-5 दिन हो गए। आपके माता पिता वगैरह सब है, उन लोगों को सबको चाहिए पैसे, मुझे पैसे से नफरत है। तो तुम्हें घर छोड़ दिया आपने? हाँ, हम 5 साल के थे तब से छोड़ दिया। तो अभी इंदौर में कहाँ रह रहे हैं अभी आप? इंदौर में पुलिस चौकी पे रह रहे थे। कितने साल की अभी उम्र है आपकी? 24। आपको ये प्रेरणा कब से मिली? कब से? 5 साल के थे तब से। कैसे मिली आपको? कैसे सिद्धि प्राप्त हुई है आपको? हमको हम नर्मदा स्नान को नहाने को गए थे, तो हमारी माता जी ने ही बोला, माता एक कन्या कूद रही थी नर्मदा नदी में, तो हमने उसको बचा लिया। अरे किसी को आने मत देना। आपके पापा का नाम क्या है? पापा का नाम रामदीन चंदेल है, हमारे पिता और मम्मी का? मम्मी का नाम लता है। हमारे मोबाइल नंबर भी ले लो। हाँ, आपकी गुड़िया भी है? हाँ, कितने साल की है? 1.5 साल की, वैष्णवी नाम है उसका। उनके पापा जी एक्सपायर हो गए दीपावली पे। अब किसी से कुछ भी नहीं लेते, फ्री में काम कर रहे हैं। ये आपके साथ 3-4 जने हैं, आपके इनको यहाँ की व्यवस्था के लिए रख रखा है क्या आपने? नहीं अंकल, नहीं, कोई भी नहीं साथ में। कोई नहीं है, व्यवस्था के लिए नहीं रख रखा है। सेवा क्या रखा? टीसीएस कंपनी के एक इंजीनियर की मौत हो गई। नरसिंहपुर के रहने वाले सत्यम रघुवंशी टीसीएस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनका शव तिलक नगर थाना क्षेत्र में उनके ही घर में फंदे पर लटका मिला है। घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। ऐसे में पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। 12 वंदना नगर में सत्यम रघुवंशी के नाम से लड़का, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जिसकी सूचना पर थाने से गए थे। वहाँ से सुबह लाश को यहाँ भेज दिया है। यहाँ पे मैं आया हूँ, उसका पीएम करा के जांच होने के बाद मालूम पड़ेगी क्या है। अभी ऐसा कोई सुसाइड नोट वगैरह अभी जब्त नहीं हुआ है। ये हमारे छोटे भाई थे जिनने लास्ट नाइट सुसाइड किया। उन्होंने पंखे पे लटक कर अपनी जान दे दी, जो कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे। वो जानकारी पुलिस के पास है, मैं यहाँ पे था नहीं। मैं अभी हाल रिसेंटली आया हूँ, एक घंटे पहले ही। तो मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि क्या क्या रिकवर हुआ है वहाँ से, चार्ट उनके रूम से क्या क्या नहीं हुआ है। मैं अभी रूम भी विजिट नहीं किया है। जानकारी दी थी उन्होंने इस तरह की? नहीं, कुछ नहीं। उसने सिर्फ एक जानकारी दी थी कि मेरा आज से टीसीएस में न्यू ज्वाइनिंग है। इसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं दी थी उसने। कल मेरी 2-3 बार बात हुई थी सिर्फ टीसीएस से रिलेटेड कि मैं नई कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। बच्चों के मन से पुलिस का भय निकालने के लिए शुरू की गई बाल मित्र योजना का फायदा मिल रहा है। आउटर कॉलोनियों में बच्चों को बाल मित्र बनाया जा रहा है और उन्हें कार्य प्रणाली समझाई जा रही है।
थाना प्रभारी अमृता सोलंकी ने बताया कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की आउटर कॉलोनियों में रहने वाले बच्चों को पुलिस की कार्य प्रणाली समझाई जा रही है, ताकि बच्चों और पुलिस के बीच मित्रवत व्यवहार हो। योजना के माध्यम से बच्चे पुलिस फोर्स या फौज में चयन की प्रणाली भी समझ रहे हैं। देखिए, राजेंद्र नगर में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जन सहयोग के माध्यम से कुछ अच्छे काम हो। हमारे पास बहुत सारी आउटर्स कॉलोनीज हैं। ऐसी स्थिति में स्थिति ये बनती है कि बड़ा क्षेत्र होने से जो पुलिस का बल लगता है, रात्रि में उनको भी कॉलोनीज से सहयोग मिले और एक मित्रवत एक ऐसी प्रक्रिया समाज के अंदर बैठे कि पुलिस का भय खत्म हो और लोगों में वो जागरूकता है कि पुलिस हमारी मित्र है। तो पुलिस मित्र योजना के अंतर्गत हमने हमारे बाल मित्र तैयार किए हैं, जो युवा हमारे हैं जिनको फौज और पुलिस में भर्ती होना है। तो पुलिस की कार्य प्रणाली को वो समझें और साथ में अभी से वो सहयोग करें। और जो हमारा देश का युवा है जो कि कहीं और जगह डाइवर्ट हो रहा है, जिस तरह से हम लोग नशे पे प्रहार कर रहे हैं, तो बच्चे या नए लड़के कहीं और जगह इन्वॉल्व हो, उसके बजाय वो पुलिस के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो एक सकारात्मक दिशा पकड़ेंगे। इसी के तारतम्य में हमने आउटर्स की कॉलोनी में जो है शुरुआत करी है, उनकी बैठक लेने की शुरुआत करी है। उनमें से बहुत प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी हम सरकार नगर में जब बैठे थे, हमने कहा पूरी कॉलोनी की 20 गलियों में अगर 4 हुटर लगा दिए जाए, रात्रि में कहीं हलचल होती है और वो हुटर चारों एक साथ बज उठे तो सारा का सारा मोहल्ला बाहर आ जाएगा। हम अपराधी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन हम उस अपराध को रोक देंगे। तो ऐसे जन सहयोग की जब हमने अपेक्षा करी है तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों का और काफ़ी कुछ कॉलोनीज में हमारी ये वर्किंग शुरू हो गई है। चंदन नगर थाना क्षेत्र के सिरपुर रोड पर एक चूड़ी विक्रेता अचानक गश खाकर गिरा और उसकी मौत हो गई। दरअसल एरोड्रम क्षेत्र का रहने वाला हर्ष यादव चूड़ी विक्रेता है। वे घर से सुबह चूड़ी बेचने निकला था और अचानक गश खाकर गिर गया। पुलिस की मदद से उसे उपचार के लिए तत्काल अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्ट में हर्ष के जहर खाने की बात सामने आई है। उसे जहर क्यों खाया इसका पता जाँच के बाद ही चलेगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा है। एमआई अस्पताल से थाना चंदन नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि हर्ष पिता नंदकिशोर यादव उम्र 19 साल निवासी 82 वेंकटेश नगर एरोड्रम रोड इंदौर का अज्ञात जहरीला पदार्थ खाने से इलाज हेतु एमआई अस्पताल लाया गया था परिजनों के द्वारा, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों से एवं उसके दोस्तों से चर्चा करते पता चला कि ये रहने वाला 82 वेंकटेश नगर में था, मगर चूड़ी बनाने का काम करता था, जो कि आज दिनांक को लगभग सुबह 11:30 बजे 11:15 बजे लक्ष्मी नगर काकड़ सिरपुर धार रोड इंदौर पर गया था। वहाँ पर अचानक गिर गया। वहाँ पे किसी कारणवश अचानक गिर गए तो आसपास के लोगों ने उसके भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन की और उसको इलाज के लिए यहाँ एमवाई लाए थे, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और परिजनों का कहना है कि उसने अज्ञात जहरीला पदार्थ खा लिया था, इस कारण मृत्यु होना पाया गया। सरकारी राशन चुराने से लोग बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही एक घटनाक्रम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने अन्नपूर्णा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके मुताबिक अन्नपूर्णा थाने में उषा नगर क्षेत्र में राशन दुकान संचालित करने वाले सतीश पोरवाल और रोहित गुप्ता राशन की हेराफेरी कर रहे थे। ये ग्राहक को राशन तो कम दे रहे थे, लेकिन रजिस्ट्री में एंट्री ज्यादा कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन्होंने माल कम देने के लिए नकली रजिस्टर तैयार कर रखा था। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा ने जब दुकान की जांच की तो ये मामला सामने आया। आरोपियों ने दुकान में 2 रजिस्टर रखे थे, एक में एंट्री सही थी तो दूसरे में गलत। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है, अब जांच जारी है। कल दिनांक 22/12/21 को 20:45 बजे एक मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिला इंदौर कलेक्टर कार्यालय से राहुल शर्मा जी की तरफ से एक लिखित आवेदन पेश हुआ है। उस आवेदन पर से 2 आरोपियों के विरुद्ध सतीश पोरवाल पिता रमेश चंद्र पोरवाल निवासी 24B सूर्यदेव नगर इंदौर एवं रोहित गुप्ता निवासी इंदौर के विरुद्ध 420, 406, 409, 120B भारतीय दंड विधान एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इनकी शासकीय उचित मूल्य दुकान 110 उषा नगर मेन इंदौर में है। इसमें से अनियमितताएं पाई गई हैं। इसमें इनने धोखाधड़ी की है और जो देना रहता है, जो उचित मूल्य दुकानों से सामान, उनको बराबर नहीं दिया और रजिस्टर में बराबर एंट्री करते रहे। इस तरह से अनियमितताएं करी है और दूसरा एक नकली रजिस्टर भी बना रखा था इनने।
इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक डेयरी मालिक को उनका ही मुनीम 10 लाख रुपए का चूना लगा गया। मुनीम ने ग्राहकों से रुपए ले लिए लेकिन डेयरी मालिक को नहीं लौटाए। जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल जगदीश डेयरी के मालिक ओम प्रकाश जोशी के साथ ठगी की वारदात हुई है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र का रहने वाला आशीष व्यास उनके यहाँ मुनीम का काम करता है। उसके बाद ग्राहकों और दूध उत्पादकों का हिसाब किताब भी रखता है। आशीष ने ग्राहकों से करीब 10 लाख रुपए वसूल लिए लेकिन इसका हिसाब डेयरी संचालक को नहीं दिया। जब बार बार कहने के बाद भी वह हिसाब देने को तैयार नहीं हुआ तो जोशी ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया है। एक यहाँ जगदीश डेयरी है द्वारकापुरी क्षेत्र में, जिसके संचालक हैं ओम प्रकाश जोशी। उनके यहाँ आशीष व्यास नाम का व्यक्ति था जो काफ़ी समय से उनके यहाँ मुनीम पैसे के लेन देन का हिसाब किताब रखता था और वो करीब उनके यहाँ से डेयरी के हिसाब किताब में 8-10 लाख रुपए लेकर के और फरार हो गया है और उनका पैसा वापस बार बार अनुरोध करने पर भी नहीं दे रहा था, जिसकी जांच की गई और आरोप सही पाए गए तो प्रकरण कायम किया गया है। ये भंवरकुआं क्षेत्र का रहने वाला है और जो आसपास के जो लोग हैं जो उनसे दूध लेते हैं डेली, उनका पैसा लेकर के फरार हुआ है। नगर निगम कर्मचारियों की तानाशाही के कारण एक महिला 4 घंटे तक दुकान में ही बंद रही। निगम कर्मचारी कचरा शुल्क की वसूली करने गए और उन्होंने मार्केट पर ताला जड़ दिया था। दरअसल एमजी रोड की अल्फा मार्केट प्रबंधन ने कचरा शुल्क जमा नहीं किया था। ऐसे में नगर निगम का दल वसूली करने पहुंच गया। दल ने मार्केट के मेन गेट पर ताला ठोक दिया। इस बीच एक महिला कर्मचारी अपनी दुकान खोल चुकी थी। वे दुकान के भीतर ही सफाई कर रही थी और उन्हें तालाबंदी की खबर ही नहीं थी। करीब 4 घंटे तक वे मार्केट में ही बंद रही। 4 घंटे बाद जब व्यापारियों ने चंदा का शुल्क जमा कराया तो निगम कर्मचारियों ने मार्केट का ताला खोला। तब जाकर पता चला कि महिला अंदर बंद थी। महिला ने बताया कि वे सीसीटीवी कैमरा शॉप में काम करती है। उन्हें मार्केट पर तालाबंदी की जानकारी नहीं थी। ऐसे में अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। महिला ने कहा कि निगम ने वसूली के लिए जीवन दांव पर लगा दिया। सर मैं यहाँ 11 बजे से बंद हूँ। आगे का भी दरवाजा सील कर गए, गेट पीछे का भी सील कर गए। मान लो अकेली बैठी हूँ मैं यहाँ पे दूसरे फ्लोर पे, कभी कुछ हो जाता है मेरे साथ में तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। ये कोई तरीका थोड़ी ना, मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पर और बंद करके चले गए। कोई भी नहीं यहाँ पे, तीसरी फ्लोर पे मैं अकेली, कोई भी नहीं यहाँ पर। हाँ बाहर से ताला लगा के चले गए, कोई भी नहीं था यहाँ पर। दोनों आगे थी पीछे भी और यहाँ मैं अकेली कब से डर रही हूँ, घबरा रही हूँ। कोई भी नहीं, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है कि मैं किसी को फ़ोन करके बोलूँ। और मैं कब से डर रही हूँ, कब से घबरा रही हूँ कि कैसे होगा। कभी रात हो गई तो मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊँगी, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे। ये तरीके थोड़ी ना, ऐसा थोड़ा ना कि कोई लेडीज के ऊपर अकेली है और ये नीचे ऐसे किसी बंद करके चले गए। ये कोई तरीके है क्या ऐसे? मान लो नाइट हो जाती, रात हो जाती तो मेरा यहाँ पर क्या होता। मैं अकेली थी यहाँ, कैसे रहती, कैसे एडजस्ट करती हूँ, कैसे बाहर जाती घर पे। निगम कमिश्नर को सोचना चाहिए, वो भी एक लेडीज है, मैं भी एक लेडीज हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि उन्होंने बोल दिया कि बाहर से सील कर जाओ तो सील करके। इंदौर सराफा एसोसिएशन को गुरुवार को नया अध्यक्ष मिल गया। अनिल रांका सर्वानुमति से अध्यक्ष चुने गए हैं। कार्यकारिणी सदस्यों ने पदाधिकारी चुनने के लिए मीटिंग की और इसमें सारे फैसले सर्वानुमति से लिए गए हैं। अनिल रांका अध्यक्ष, अविनाश शास्त्री मंत्री, अशोक शर्मा उपाध्यक्ष, सुशील गुप्ता सहमंत्री, राजेश कोठाना कोषाध्यक्ष और अजय लाहोटी को प्रचार मंत्री बनाया गया है। कार्यकारिणी सदस्यों में हुकुम सोनी, अभिजीत वर्मा, दिलीप नीमा, उस्ताद निर्मल वर्मा व ईश्वर जैन चुने गए हैं। प्रचार मंत्री अजय लाहोटी ने बताया कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था, कार्यकारिणी अब उन मुद्दों को एक एक करके अपने काम में शामिल करेगी। हम ग्राहक और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। कल सर्वसम्मति से हम लोग बैठे थे चुनाव अधिकारियों के साथ में और अनिल राका जो है उनको अध्यक्ष बनाया हैगा। उपाध्यक्ष जो है हरिओम शर्मा है, अशोक जी शर्मा हरिओम, उनको बनाए हैं। सेक्रेटरी हमारे पूर्वज जो थे अविनाश शास्त्री, वो पुनः सेक्रेटरी बने चौथी बार। जॉइंट सेक्रेटरी हमारे सुशील गुप्ता गुड्डी हैं, वो बने हैंगे। प्रचार सचिव में मैं स्वयं अजय लाहोटी और कोषाध्यक्ष में राजेश कोठाना को बनाया गया। कार्यकारिणी में हुकुम सोनी हैंगे, अभिजीत वर्मा कुरी है और ईश्वर निर्मल वर्मा है। समस्याएं तो बहुत सारी है। सबसे बड़ी समस्या है कि पार्किंग की है। पार्किंग के कारण हमारे बाज़ार में जो है ग्राहकों का आना कम हो चुका है। परेशानी होती है ग्राहकों को, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की सुविधा नहीं मिलती है। तो व्यापारियों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से इस समस्या का अतिशीघ्र निराकरण करेंगे हम।
राजेंद्र नगर थाने के मथुरा महल गार्डन में एक विवाह समारोह से रुपयों के लिफाफे का बैग चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध बच्चे दिखाई दिए हैं। दरअसल मथुरा महल गार्डन में मल्होत्रा परिवार में शादी थी। स्टेज पर रखी एक कुर्सी पर लिफाफों से भरा बैग रखा था, इसे ही कोई उठा ले गया। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कुछ बच्चे संदिग्ध हालत में दिखाई दिए। दरअसल ये बच्चे पूरी तरह तैयार होकर आए थे, संभवतः इन्होंने ही घटना को अंजाम दिया हो। राजेंद्र नगर थाना प्रभारी अमृता सोलंकी ने लोगों से अपील की है कि वे संदिग्ध दिखने पर तत्काल सूचना दें। मथुरा महल गार्डन है, उसके अंदर शादी चल रही थी मल्होत्रा जी के यहाँ पर। तो कुछ बच्चे तैयार होकर उस शादी के अंदर घूम रहे थे। अनमोनन चूँकि शादी में पार्टीज़ में बच्चे परिवार वाले अच्छे से आते हैं, तो उनका एक लिफाफा जो कि गिफ्ट का लिफाफा है, वो दो बच्चे नज़र आ रहे हैं फुटेज में, वो उठाकर लेके गए हैं। ऐसी वारदात पूर्व में भी थाना क्षेत्र में कहीं जगह हुई थी, जिसमें आरोपियों की पकड़ की गई थी। इस प्रकार की जो घटना है उसके आरोपी तलाश किए जा रहे हैं। जहां पर शादी पार्टी होती है उसके बाद से लगातार हम लोग जो है सभी गार्डन्स में बता रहे हैं कि अननोन पर्सन्स अगर नज़र आते हैं या ऐसे बच्चे नज़र आते हैं तो थोड़ा सा सजग रहेंगे सारे लोग। तो अब देखते हैं, उस फुटेज के आधार पर कार्रवाई चल रही है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कोरोना काल में माफ किया गया बिजली का बिल भी वसूला जा रहा है। हाल ये है कि गरीब बिजली उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। बिजली कंपनी जोनवार शिविर लगाकर बकाया राशि की वसूली कर रही है। दरअसल इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड 50 की IDA बिल्डिंग के रहवासी बिजली बिल को लेकर खासे परेशान हैं। बिल्डिंग में रहने वाले अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और वे भारी भरकम बिल से परेशान हैं। भिक्षु शांताबाई को कंपनी ने 18,000 रुपए का बिल भेजा है। अब वे परेशान है कि आखिर इतना भारी बिल वे कैसे भरेंगी। शांति बाई क्या करती है शांति जी? मैं तो मंदिर मस्जिद मांगने जाती हूँ। अच्छा, क्या बिल कितना आया आपका? मेरे को 22,000 आ गया। वो कितने कमरे कितने मकान है? एक कमरा है, एक गोला जलता मेरा वाला। एक ही गोला जलता है और मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं। अच्छा, कैसे भरेंगे आप बिल ये? हमें कैसा भर देख लो आप। के हाँ, पहले भी करी थी, पर पहले थोड़ा थोड़ा आता था तो भर पाती थी, 50 तक का आता था मेरे को। पर अब तो 1000 न 2000 एक गोले का, जब से मैं भर नहीं पा रही हूँ। 28,000। कितने मकान है आपके? एक ही कमरा है। क्या क्या जलता है उसमें? एक टीवी चलती है और पंखा तो ठंड में बंद ही है, गर्मी में एक पंखा चलता है। कब से बिल आ रहे हैं ऐसे बड़े हुए आपके? ये बिल जब से माफ हुआ था ना, माफ कर दिया था, वो नोटिस दिया था हमारे को, तो उसके बाद में बिल 2-3 महीने तक। चाहेंगे सरकार से? क्या कहना चाहिए, बिल ही नहीं भर रहे हम तो। इतना आ रहा तो कहाँ से भरूंगी? किराए से रह रही, किराए के मकान में 2,000 रुपये महीना किराया दूं कि बिल भरूं इतना। यहाँ पे ज्यादातर जो है लगभग 90% क्या पूरे 100% जो लोग यहाँ रहने वाले हैं वो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, आर्थिक रूप से बहुत निम्न स्तर के हैं, और उनके बिजली के बिल किसी का 10,000 है, किसी का 11,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 21,000 है। इस तरह के बिजली के बिल इनके आए हैं, और जो आर्थिक रूप से जब असक्षम लोग हैं तो ये इतना बिजली का बिल कैसे भरने वाले भी लोग, भिक्षा मांगने वाले लोग हैं। जो अम्मा है, जो माता जी हैं, वो भिक्षा मांगती है मंदिरों और मस्जिद पर जा जाके। अब उनके बिजली का बिल है 21,000 रुपये। अब भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति से आप 21,000 रुपये का बिल मांग लोगे तो ये तो मतलब इंसानियत का गला घोटने जैसा है। विजय राठौर। तो ये थे आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।